औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखें। आज जो मैं एक स्टोरी बयान कर रही हूँ, ये स्टोरी थी कोई शादी की तकरीब में, ये निकाह की तकरीब जारी थी और ये सच्ची स्टोरी है। ये निकाह की तकरीब जारी थी। निकाह खान ने दूल्हा से उसका नाम पूछ कर लिखा और उससे फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा इस सवाल से घबरा गया और निकाह खान से कहा, हम दो माँ बेटा हैं, मैंने कभी अपनी वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा ही नहीं, लिहाजा मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूँ। ये कहा और घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी इसके वालिद का नाम मालूम न था। घर में दाखिल होकर उसने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गई और गुमसुम खामोश। दूल्हा ने कई बार अपनी वालदा से पूछा और आखिरकार शदीद तैश में आ गया और गुस्से में अपनी माँ से न जाने क्या क्या कहा और फोल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें जो थीं वो भी खामोशी से माँ बेटे का मुकालमा सुनती रहीं और हैरान थीं कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की ज़िंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है। ये छोटा सा था जब से हम दोनों को अपनी गली में इसी मकान में देख रहे थे। इस औरत ने शायद अपने बच्चे को स्कूल भी इसीलिए दाखिल नहीं करवाया कि उसके बाप का तो नाम नहीं जानती। लिहाजा अचानक उसने अपनी माँ से कहा, अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की ज़िंदगी से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। जैसे ही माँ ने बेटे की ये अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भाग कर उसे रोका और कहा, मेरी बात सुन लो, फिर जो भी आए तुम्हारे ज़हन में तुम कर लेना। चंद औरतें आगे बढ़ीं और जवान को अपने इक़दाम से रोक लिया कि पहले इसकी बात तो सुनो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी इस औरत के लब हिलने के मुंतज़िर थे कि वो गोया हुई कि कहती है कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और ख़ानदान के तमाम मर्द और औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए हिजरत की। रास्ते में किसी जगह हमारे काफिले पर हिंदू बलवाइयों ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़कर लड़े, लेकिन उनकी तादाद और असला की वजह से हमारी हिफाजत तो न कर सके और सब शहीद हो गए। याद रखें कि ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी मैं बयान कर रही हूँ। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब न हो सके। मेरे ख़ानदान की बाकी औरतों का क्या हाल हुआ मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मर्दों और औरतों में से कोई जिंदा बचा भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वहाँ से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफजदा हालत में दिन तो छुप कर गुजार देती और रात को अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर चल पड़ती जो रवानगी से पहले हमारे मर्द हजरात आपस में तज़किरा करते रहते थे। एक रात दौरान सफ़र मैंने किसी जगह पे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शीरख्वार बच्चा पड़ा हुआ है। मैंने उसे उठा लिया, सीने से लगाए सफ़र करती आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। महाजर कैंपों में किसी जगह भी मुझे अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द नज़र न आया और यूँ मेरी दुनिया सिर्फ मेरे और इस बच्चे तक महदूद होकर रह गई। मेरी उम्र कम थी और अभी मेरी शादी भी न हुई थी। अपनी बाकी ज़िंदगी मैंने इस बच्चे की खातिर तन्हा ही गुजार दी और आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान से उठाए गए बच्चे का नाम मुझे कौन बताता। माँ की बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्कबार थी और वो बेटा जो कुछ देर पहले माँ को जली कटी सुना रहा था, हैरत और ममनूनियत का पहाड़ बना खड़ा था। यानी वो इतना ज़्यादा ममनून था, इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा करके नज़रों से खड़ा देख रहा था। फिर शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ा और इस औरत के एहसानात का बोझ उठाए उसके कदमों में गिर गया। मेरे निहायती मोहतरम मुकाबले कदरकारीन सुनने वाले, जिन साहब ने मुझे ये वाक़या ये सुनाया था, ये किसी ने पेरिस में सुनाया था। उनका दावा था कि वो इस तकरीब में मौजूद थे और इसके ऐनी शाहिद हैं। आज जब मैं अपनी नौजवान नस्ल को आज़ादी की हैरत अंगेज़ खुशियाँ मनाते हुए देखती हूँ तो मुझे वो माँ और उस जैसी कुर्बान होने वाली लाखों जानें याद आ जाती हैं जो अपनी मेहनत की कमाई देखे बगैर इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں تحریک پاکستان میں قربان ہونے والی ان لاکھوں قربانیوں اور ان کے ثمر پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔